हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनएस कॉन्सेप्टिफाई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का ही न्यू एनसीईआरटी बुक जो लॉन्च की हुई है अभी सीबीएसई ने रिसेंटली। उसका चैप्टर 2 लीनियर पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। तो चलो देखते क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ 3 केसेस दिए हैं। इन तीनों केसेस पे हमें x की लीनियर पोलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया है, 5x-3। वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, x इजिकल टू 0 पर। तो पोलिनोमियल में जहां भी x है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये हो जाएगा एफ 0 इजिकल टू 5x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0-3। तो एफ 0 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। तो ये कितना हो गया, -3। तो एफ एक्स जो x इजिकल टू 0 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है, -3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x इजिकल टू क्या रखना है, -1। पोलिनोमियल में x इजिकल टू क्या रखना है, -1। तो जहां भी पोलिनोमियल में x होगा उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, -1। तो ये हो जाएगा 5x-3। 5x की वैल्यू कितनी हो गई, -1-10। 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे क्या हो जाएगा, -1-3। तो माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 8। थर्ड केस दिया है x इज इक्वल टू 2। अब पोलिनोमियल में x की वैल्यू, x की जगह पे कितना रखना है, 2। ये हो जाएगा 5x-3। तो 5 मल्टीप्लाई में x की जगह पर 2-3। 5 2 जा 10-3। तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है 7s² माइनस 4s प्लस 6। इफ इसमें भी हमें 3 केस दिए हैं। फर्स्ट है s इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस दिया हुआ है x4। और सेकेंड थर्ड केस दिया हुआ है s इज इक्वल टू -3। तो वन बाय वन सभी को फाइंड करते हैं हम वैल्यू सबकी। तो ये हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू क्या पोलिनोमियल दिया है, 7s² माइनस 4s प्लस 6। एस की जगह पे क्या रखना है, 0। जहां भी पोलिनोमियल में एस है उसकी जगह पे क्या रख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा 7s की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 4s0 प्लस 6। तो p0 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया, -4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वो भी 0 प्लस 6। तो एस इजिकल टू 0 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी निकली है, 6। सेकेंड है एस इजिकल टू क्या रखना है, -3। तो पोलिनोमियल लिख लेते हैं सबसे पहले। पी एस इज इक्वल टू 7s² माइनस 4s प्लस 6। तो जहाँ जहाँ एस है उसकी जगह पे -3 पुट करना है। तो हो जाएगा p -3 इज इक्वल टू 7। एस की वैल्यू कितनी है, -3। इसका स्क्वायर -4। एस की वैल्यू -3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 7। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस और माइनस, ये हो गया हमारा प्लस। 4 3 जा 12 प्लस का 6। 9 7 जा 63 प्लस 12 प्लस 6। अब इन सबको ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा 63, 12 एंड प्लस 6। तो हमारा ये हो गया 81। ठीक है। तो एच इज इक्वल टू -3 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी निकली है, 83। थर्ड वाला केस दिया है एच इज इक्वल टू क्या रखना है, 4। तो ये हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू 7s² माइनस 4s प्लस 6। तो एस की जगह पे हमें क्या रखना है, 4 इज इक्वल टू 7। एस की जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस का 6। 16 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 112 माइनस 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 112। -16 में से प्लस का 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 112 में से -10 गया तो कितना बचेगा, 100
2, ये हमारी वैल्यू हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनानी है, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज थ्री टाइम्स सालिल्स प्रेजेंट एज। सालिल की जो प्रेजेंट एज है उसका अगर 3 टाइम्स हम करेंगे तो हमें किसकी एज मिल जाएगी? सालिल की मदर की एज मिल जाएगी। आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 17। अगर 5 साल बाद उन दोनों की एज को ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 70 ईयर। मतलब उन दोनों की एज कितनी हो जाएगी? टोटल 70 ईयर। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, हमें उनकी प्रेजेंट एज क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम जो जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? लेट सालिल्स एज इज एक्स। ठीक है, हमने क्या माना कि सालिल की एज कितनी है? एक्स। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सालिल्स की मदर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ सालिल्स एज। तो सालिल्स की एज कितनी है? एक्स। इसका 3 टाइम कितना हो जाएगा? 3x। ये हमारी उसकी मदर की एज होगी। आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो सालिल की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी और सालिल की मदर की एज भी कितनी साल बढ़ जाएगी? 5 ईयर बढ़ जाएगी। तो सालिल की एज कितनी हो जाएगी? सालिल्स एज 5 साल बाद सालिल की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। ठीक है, और उसकी मम्मी की मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज 3x प्लस 5। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद उन दोनों की एज को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है? 70 ईयर। कितना आता है? 70 ईयर। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। दोनों की एज को ऐड कर दिया तो हमें कितना मिल गया? 70। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। 3x और x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5 और 5 10 इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10। तो 4x इज इक्वल टू हो गया 60। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 60 अपॉन का 4। तो x इज इक्वल टू 4 से कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा? 15 टाइम्स। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड दियर प्रेजेंट एज। हमें 5 साल पहले की है वो बतानी है, बिफोर। ठीक है, तो साइल्स की एज हमने क्या मानी? x। तो साइल्स की एज कितनी हो जाएगी? सालिल्स एज सालिल एज एक्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी निकली? 15। तो सालिल्स की एज कितनी हो गई? 15 ईयर्स। और उसकी मदर्स की एज, सालिल्स मदर्स एज क्या माना? 3x। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 15। तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी? 45 ईयर्स। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है कितना दिया है? 63। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। दो इंटीजर का रेशो कितना दिया है? 2:5। फाइंड दी टू इंटीजर। हमें वो दोनों इंटीजर्स क्या करने? फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, दो इंटीजर्स का रेशो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स इज क्या दिया हुआ है? 2:5। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63 और उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है वो भी लिख लो। डिफरेंस ऑफ
इंटीजर, दो इंटीजर का डिफरेंस 63 दिया हुआ है, हमें दोनों नंबर क्या करना है, निकालना है। तो हम मानेंगे फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर बी 2x, ठीक है। सेम सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर बी 5x। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 63, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। 5x में से 2x माइनस करेंगे कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 63। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। अब दोनों इंटीजर फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा, फर्स्ट इंटीजर क्या है, 2 एंड x, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी निकली है, 21। तो 21 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटीजर। सेकेंड इंटीजर निकाल लो। सेकेंड इंटीजर क्या है, 5x। 5x की वैल्यू कितनी निकली है, 21। 5 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। तो ये हमारे दोनों इंटीजर निकल गए, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। रूबी के पास जो जितने 5 रुपीज के कॉइन है उसका 3 टाइम्स करेंगे, उतने कितने, उतने रुपीज किसके हैं, 2 रुपीज के। फॉर एग्जाम्पल मानो कि अगर रूबी के पास 5 रुपीज के टू टू नोट है, 5 रुपीज के कितने हैं, 2 है, तो उसका ही अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो उतने उसके पास कितने होंगे, 2 रुपीज के कॉइन होंगे, यही वो बोल रहा है। इफ सी हैज ए टोटल 88 रुपीज, उसके पास टोटल कितने रुपीज है, 88 रुपीज है। हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव टू ईच टाइप, हमें बताना है कि उसके पास 5 रुपीज के कितने कॉइन्स थे और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, तो 5 रुपीज के हमने कितने मान लिए कि x नॉट है। सेम नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज कॉइन्स, नंबर ऑफ ऐसा लिखते हैं कम, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, ठीक है। इधर भी चेंज कर लेते हैं हम, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, हमने क्या माना, एक्स। अब वो बोल रहा है कि आपके पास जितने 5 रुपीज के कॉइन्स थे उसका 3 टाइम्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 रुपीज के कॉइन्स मिल जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ये तो हमने क्या निकाला कि हमारे पास कितने। अब वो बोल रहा है टोटल मनी, टोटल मनी के लिए हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा, तो ₹5 कॉइन्स वैल्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5x, एंड 2 रुपीज कॉइन्स वैल्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3s इज इक्वल टू कितना हो गया, 6s। और टोटल मनी कितना है, टोटल मनी उसके पास कितना है, 88 रुपीज, ठीक है। तो टोटल मनी हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। 5x और 6 को ऐड करें कितना हो गया, 11x इज इक्वल टू 88। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई, 88 अपॉन में 11, 11 से 88 कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम में, ठीक है। 8 टाइम में जाएगा। तो हम बताएंगे, हमें कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स
रुपीज 5 रुपीज के कॉइन्स। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 8, तो 5 रुपीज के कितने कॉइन्स थे हमारे पास 8, और 2 रुपीज कॉइन निकाल लो, 2 रुपीज कॉइन्स, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3x की वैल्यू कितनी है 8, 8 3 = 24। ठीक है, तो हमारे पास 5 रुपीज के 8 कॉइन्स थे और 2 रुपीज के 24 कॉइन्स थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस। ठीक है, एक फार्मर के पास फेंस है, उसका टोटल कितने फीट है 300 फीट है, इनटू 2 पीसेस। ठीक है, वो उसको कितने पीसेस में डिवाइड कर रहा है 2 पीसेस में डिवाइड कर रहा है। द लॉन्गर पीस ऑफ 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। ठीक है, उसका जो लॉन्गर पीस कट कर रहा है वो उसका 4 टाइम है किसके शॉर्ट पीस के। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, हमें बताना है दोनों पीसेस कितने लॉन्ग थे। ठीक है, एक डायग्राम से हम समझते हैं। ये हमारे पास एक फेंस है। ठीक है, ये टोटल कितने फीट की है 300 फीट की है। ठीक है, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक छोटा है और एक बड़ा है। वो बोल रहा है कि जो छोटा पार्ट है वो उस बड़े पार्ट सॉरी जो बड़ा पार्ट है छोटे पार्ट का 4 टाइम्स है। कितने हैं छोटे पार्ट का 4 टाइम्स है, तो छोटे पार्ट को हमने x माना और बड़े वाले को हमने क्या मान लिया 4x मान लिया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लेट शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x। ठीक है, तो लॉन्गर पीस उसका 4 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और टोटल फेंस कितनी लंबी है 300 फीट से। टोटल फेंस कितने 100 कितने फीट की है 300 फीट की है। ठीक है, तो शॉर्ट पार्ट कितना है x प्लस लॉन्ग कितना है 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, तो 4x और x को ऐड करेंगे कितना आएगा 5x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। x की वैल्यू 60 आ गई। अब x की वैल्यू को 1 बाय 1 हम शॉर्ट वाले पार्ट में और लॉन्ग वाले पार्ट में रखेंगे, तो हमें दोनों की कितने फिट के हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टर पीस कितना है इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी है 60 है, तो ये कितने फिट का है 60 फिट का है। लॉन्गर पीस इज इक्वल टू क्या है 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 60 इज इक्वल टू कितने फिट का हो गया 240 फिट का। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमने फेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करा, तो फर्स्ट जो छोटा पार्ट है वो कितने फिट का है 60 फिट का हो गया, एंड बड़ा पार्ट कितना हो गया 240 फिट का हो गया। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ब्रीथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। वॉट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, हमें डायमेंशन इस रेक्टेंगल के क्या निकालने डायमेंशन मतलब ये जो लेंथ और ब्रीथ है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ब्रीथ कुछ नहीं दी, हम क्या मानेंगे हमने माना कि ब्रीथ हमारे पास क्या है x। अब हमें पता है कि जो भी रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, तो ये वाली साइड x होगी तो ये वाली भी क्या होगी x। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, और क्या बोला है जो उसकी लेंथ है 3 मोर, मतलब मोर का मतलब ऐड करना है और ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ठीक है, उसकी ब्रीथ का ट्वाइस, ब्रीथ कितनी है x तो उसका ट्वाइस कर दो, 3 मोर मोर मतलब प्लस, तो इसको प्लस कर दो, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 2x प्लस 3। तो ये 2x प्लस 3 है, तो ऊपर वाली भी क्या होगी 2x प्लस 3। अब सॉल्यूशन पे आते हैं हम। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। हमने माना लेट ब्रीथ क्या मान ली हमने ब्रीथ इज इक्वल टू x, एंड लेंथ कितनी हो गई
लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है 24। तो 2 हो गया, लेंथ हमारी क्या है 2x प्लस 3 प्लस ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2x और x को ऐड करा कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। 2 का मल्टीप्लाई 3x में करा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 24। तो 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6। तो 6x इज इक्वल टू 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18। तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन में 6 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 एक बार ब्रेथ में पुट कर दो, एक लेंथ में तो हमें ब्रेथ मिल जाएगी। तो ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी है 3। तो ब्रेथ हमारी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 टू जा 6 प्लस 3। तो 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हो गई हमारी इस रेक्टेंगल की 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।